जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती। इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी इसके रचनाकार हैं। और अगर पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है या मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास या मौलिक उपन्यास है, जिसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। तो हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास भाग्यवती है, जिसके रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। अगर पूछे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है या प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। सन 1950 में हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती है? तो प्रेगवादी कविता के रूप में। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो सूरदास को माना जाता है। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? कबीरदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू कहा जाता है। और इनकी एक रचना है पौम चर्यू, ये भी याद रखिएगा, इनकी एक रचना है पौम चर्यू। आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? तो 1900 से अब तक का जो समय है ये आधुनिक काल का समय कहलाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो कामायनी मानी जाती है। बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहे लिखे हैं। इन्होंने कुल मिलाकर 719 दोहे लिखे हैं। बिहारी जी ये रीत काल के कवि हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा है, जिसके हैं मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं। और पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। चप्पू किससे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि चप्पू किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है? चप्पू कहा जाता है। कलाधर के उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे आपके जयशंकर प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि पृथ्वी सिंह कवि का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का जो ये अधूरा उपन्यास है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन माना जाता है? जयशंकर प्रसाद सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? धर्मवीर भारती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि एकांकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो धर्मवीर भारती माने जाते हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? मधुर भाव से मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना की थी। रामचरितमानस का प्रधान रस
कौन सा माना जाता है? तो शांत रस। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस को माना जाता है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में लिखी थी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंद्रवर दाई। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मर्तंड। पंडित जुगुल किशोर इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं पंडित जुगुल किशोर। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मर्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती। इसके लेखक है पंडित जुगुल किशोर। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, जिसके लेखक हैं चंद्रबर दाई। चंद्रबर दाई लेखक हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? रक्त चंदन। कौन सी रचना की थी? रक्त चंदन की रचना की थी। ये किससे प्रभावित होकर के? महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर के रक्त चंदन की रचना की थी। नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा माना जाता है? तो नाट्य शास्त्रों द्वारा विभत्स रस को अमान्य रस माना जाता है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? रीति संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? तो केशवदास हैं। इन्हें साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है साहित्य शब्द। तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? तो भारतेंदु युग में हुआ है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक माने जाते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।